2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो तमाम दलों ने यह दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कोई भी पलायन नहीं करेंगे। लेकिन कोरोना महामारी जब सामने आई थी 2020-2021 में, तो काफ़ी दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी किस प्रकार से बिहार के रहने वाले लोग दूसरे राज्यों में जाके कमाते थे, खाते थे, और जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम जिनके भरोसे बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने वाले व्यवसायी इन मजदूरों को कहीं ना कहीं अपनाने से कतरा रहे थे और इन मजदूरों को छोड़ दिया था। तमाम बिहार के रहने वाले जो बिहारवासी हैं वो मुंबई, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, ये तमाम दिल्ली, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ के जो मजदूर थे वो खाली पैर बिहार को आए थे। और उस समय कहीं ना कहीं बिहार की जमकर किरकिरी हुई थी कि बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है। लगातार जब भी 5 साल पे बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो बड़े बड़े दावे और वादे पटना के गांधी मैदान में तमाम नेता मंच से खुलेआम पीठ थपथपाते और कहते हैं कि सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये वही नीतीश कुमार है। जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जदयू ने कहा था कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1 साल बीत चुके और हालात और तस्वीर आज भी आपके सामने है। आज भी लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे जगह मजदूरी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो बिहार में जो आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए थी वो आज भी कहीं ना कहीं लोग सरकारी नौकरियों की बाट जोड़े। लेकिन अब हालात ये हो चुके कि पढ़े लिखे लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के वो दावे वादे कहाँ गए। तमाम जो 2014 में केंद्र में सत्ता, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उन्होंने कहा था कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब देश की सत्ता पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने इसे जुमला करार दिया था। आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब चुनाव का समय आता है और जब जनता से वोट लेना पड़ता है तो तमाम यही बड़े बड़े नेता लोग खुले मन से आके भिखमंगे की तरह लोगों के साथ हाथ जोड़ते हैं, फरियाद करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपके राज्य को हम बदल देंगे। लेकिन अब तस्वीरें देखें, नीतीश कुमार सब कुछ भुला चुके हैं और कहीं ना कहीं बिहार में आज भी उद्योग नहीं पनप रहे हैं। बिहार की तो छोड़िए, बिहार के जो उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन साहब है, कई तरह के लॉन्च करते हैं, कई तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं। 16 सालों से बिहार की सत्ता पर बरकरार भी है। आखिर बिहार का जो स्थिति सुधरना चाहता है वो क्यों नहीं सुधर पाया। 15 साल लालू सरकार भी रही और 15 साल से ऊपर नीतीश सरकार भी रही, लेकिन तमाम लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। हम मुद्दा उठा रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थियों का, और एसटीटी अभ्यर्थियों से हमारी कोई लाभ भी नहीं है। हमारी तमाम जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो काफ़ी सताए हुए लोग हैं, जिनका हक नहीं मिल रहा है, उनके आवाज़ को उठाना हमारा काम भी है। एसटीटी अभ्यर्थी के मुद्दे को हम उठा रहे हैं। जो मेरिट लिस्ट है, तमाम उनकी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। साल का आज नए साल का दूसरा दिन है, 2 जनवरी है। मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जो लीड करते हैं, अनिल कुमार जी, वो हमारे साथ। अनिल जी, एक सवाल का जवाब बताइएगा। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे आपके हक को उठाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले नमस्कार रोहित भाई, नमस्कार। और कह रहे हैं कि एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी जो है, आगे की क्या योजना है? आप लोग की तो बात शिक्षा मंत्री सुनते नहीं है, हम लोग से मिलते नहीं है, दुत्कार के भगा दिया जाता है। जैसे लग रहा है कि आप भीख मांगने जा रहे हैं। तो योजना क्या है? इसी तरह मांगते उनते रहिएगा कि कुछ सुनेगा भी आपका सरकार? जी, हम सभी अभ्यर्थियों ने, मैं अपने साथियों के साथ बातचीत करके ये तय कर लिया है रोहित भाई कि अब हम लोग एकदम डू एंड डाई के सिचुएशंस में आ गए हैं। हम लोग अब संगठन को मजबूत करके जबरदस्त आंदोलन करेंगे। जबरदस्त सभी सचिवालय से लेकर सभी राजनेताओं से मिलना होगा, और कोर्ट में भी हमारी केस हो चुकी है, उसकी भी हियरिंग करवानी है। तो अब हम लोग इंतजार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 6ठा चरण भी अभी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे तो 6ठा और 7वां से हमारा इस स्टेट में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सरकार जबरदस्ती 7वां चरण में इसे ढकेलना चाहती है। तो इसीलिए अब हम लोग एकदम अंत मोड में है। सभी अभ्यर्थियों से मुझे सलाह और फोन कॉल्स आ रहे हैं कि अनिल भाई आप बढ़िए, तो मैं इसीलिए आज बढ़ रहा हूं। और हम अब डू एंड डाई में होगा, अब एकदम आर पार की बात होगी।
अब बर्दाश्त की बात नहीं है। 2022 का ये दूसरा दिन है और ये जनवरी में ही हम लोग सही में होगा कि हवा पानी दे रहे हैं? नहीं नहीं, एकदम आप देखिएगा ना, पटना की सड़कों पर मैं आपसे मिलूंगा। मेरा जो आंदोलन होता है रोहित भाई ना, वो घर से नहीं होता है, वो घर से नहीं होता है। मेरा आंदोलन पटना की सड़कों से होता है, चाहे मामला गर्दनी बाग का हो, चाहे मामला गांधी मैदान का हो, चाहे मामला वीरचंद पटेल पथ का, या मामला सचिवालय के सामने का। जब आप लोग का जब अनिल जी, जब आप लोग का मामला हाई कोर्ट में मेंस केस की सुनवाई कब तक संभव है, कब तक मतलब क्लियर हो जाएगा? हाई कोर्ट में जो आप लोग का मामला चल रहा है, जब आप लोग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो प्रदर्शन की जरूरत क्यों? क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आप लोग? बहुत गंभीर मामला है रोहित भाई, बहुत गंभीर मामला है। एक्चुअली 6 महीना से मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन चूंकि कोरोना से ऑफलाइन हियरिंग नहीं हो रही थी, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी, तो अभी तक हमारा हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ है। और एक मेरे कई साथी भी केस किए हैं और एक मैं भी केस किया हूं, CWJC 19-353, जिसकी हियरिंग अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि अब इस महीने में हम महीना दिन के अंदर में हम अपनी हियरिंग करा लेंगे और 2 से 2.5 महीना के अंदर इसकी फाइनल जजमेंट आना एकदम कंफर्म है, माने जीत हमारी सुनिश्चित है। तो अब जो लेट हुआ सो लेट हुआ, अभी तक मैं इंतजार कर रहा था और देख रहा था कि अपने से हो जाए, लेकिन अब मैं एकदम कमर कस करके उतर गया हूं हाई कोर्ट में भी। जिस तरह से मैं सड़क पर आवाजें बुलंद कर रहा था, जिस तरह मैं सचिवालय से लेकर राजनेताओं से मिलकर के अपनी आवाजें बुलंद कर रहा था, आप मीडिया चैनल के जरिए अपनी आवाजें बुलंद कर रहा था, अब मैं न्यायालय में भी मजबूती से अपनी बात को रखूंगा और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 महीना के अंदर हम हियरिंग करा लेंगे। STT मार्ग से बहाली कहां तक सही है? एकदम सही है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, कोट करिएगा रोहित भाई, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे अगर शिक्षक की बहाली होती है हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में, तक बिहार ने पाप किया है? बिहार ने पाप किया है कि अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ा होगी बिहार में? बताइए ना। अगर सब जगह इस तरह से बहालियां होती है तो बिहार में भी होगी स्टेट मार्क्स पे, इसमें कौन सी बुराई है? विज्ञापन में परिवर्तन संभव है क्या? जो विज्ञापन कभी नहीं संभव है, विज्ञापन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आप पूरी दुनिया का, बिहार छोड़िए ना, हिंदुस्तान छोड़िए ना, पूरे दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए कि आप विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद कभी बदलाव किया जाता है? कहीं नहीं किया जाता है। अगर परीक्षा परिणाम निकल जाए तो आप विज्ञापन में बदलाव कैसे कर सकते हैं भाई? किसी ने विज्ञापन को देख करके ना फॉर्म भरा है, और विज्ञापन को आप चयन प्रक्रिया में बदलाव परीक्षा परिणाम के बाद कर रहे हैं। सरासर निराधार बात है, गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक चीज समझाइए अनिल जी। जी, मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी जो 30,675 है, ठीक? हाँ सर। और 35,000 सीट था STT अभ्यर्थियों का, ठीक है? 37,000 ना? हाँ, 37,000। तो 30,675 अभ्यर्थी जो है वो मेरिट लिस्ट में है। बाकी जो सीटें जो मेरिट लिस्ट नहीं हो पाई, तकरीबन हमको लगता है कि 6,000 के समथिंग वो सीटें खाली रह गई, उसका क्या होगा? उसका खाली होगा, वो अगले जो लोग हैं ना उनके लिए दिया जाएगा, कौन जो नीचे लोअर मेरिट्स में है। और वो सीटें जो खाली रह गई है ना रोहित भाई, वो सब उन अभ्यर्थियों का है जो महिला कैंडिडेट है, वीमेन्स कैंडिडेट है, फीमेल शेड्यूल कास्ट है, फीमेल शेड्यूल ट्राइब का क्यों नहीं आया लिस्ट? वो नहीं आया, वो लोग वो थे ही नहीं। वो ऐसे जनरल कैटेगरी में, BC में, OBC में तो ढेर सारे आ गए, लेकिन उस कैटेगरी में स्पेसिफिक कैटेगरी के सीट्स खाली रह गए। नॉन मेरिट वाले इतना, आप जिस प्रकार से बता रहे कि नॉन मेरिट अभ्यर्थी जो है 49,000 के तकरीबन, यही है ना? हाँ, 49,000। तो वो लोग जब आप बता रहे हैं कि फेल है, तब इतना हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं? वो लोगों का खतरनाक मंसूबा है ना। बताइए ना, उन लोगों से जरा पूछिएगा तो कि जिस विज्ञापन के आधार पर तूने फॉर्म भरे, आज उस विज्ञापन को बदलने की बात करते हो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं आप लोगों में। दूसरी बात ये उनको कहिएगा कि क्या विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव परीक्षा परिणाम के बाद ये लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन बदलने की बात कर रहे हैं क्या? पूरा विज्ञापन बदलने की बात कर रहे हैं वो लोग। ये कैसे विज्ञापन समझाते हैं? ये कैसे हो सकता है? जब सरकार एक बार जो पास हो उसको नौकरी दिया जाए, जो फेल हो तो वो तो कहीं पे दावेदार ही नहीं है। तो इसलिए ना मैं कह रहा हूँ कि उनका इरादा खतरनाक है, वो गलत रास्ते पर है, वो असंवैधानिक रास्ते। मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहिएगा? जी जी जी, मैं आपके चैनल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को यह संदेश देना चाहता हूं कि महोदय, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। आपकी सरकार ने
नीतीश कुमार की सरकार ने विज्ञापन विज्ञापित किया था शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का, और उस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा था। महोदय बताइए, परीक्षा परिणाम के बाद क्या विज्ञापन में परिवर्तन संभव है? कृपया इसे अपने मामले को गंभीरता से लिया जाए और विज्ञापन में परिवर्तन नहीं किया जाए, चयन प्रक्रिया में परिवर्तन आपकी नहीं कभी किया मुलाकात हुई जाए। है शिक्षा मंत्री से? कभी मुलाकात हुई है इस मामले पे? शिक्षा मंत्री जी से कई बार मुलाकात हुई। क्या वो बोला? कहते हैं कि बस करेंगे। अरे करेंगे क्या, कब करेंगे? किसी की टाइम लिमिट होती है ना, किसी चीज की टाइम लिमिट होती है कि नहीं होती है? किसी चीज की टाइम लिमिट होती है, तो वो कहेंगे करेंगे, करेंगे कब करेंगे? कोर्ट पे भरोसा है ना? कोर्ट पे पूरा भरोसा है महोदय, और कोर्ट में हम 100% जीतने जा रहे हैं। और आपके चैनल के जरिए मैं सभी 30,675 अभ्यर्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हौसला नहीं हारना है, जीत हमारी होने वाली है। और अब हम एकदम करो या मरो के मूड में आ गए हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका अनिल जी। देखिए ये STT अभ्यर्थी थे अनिल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लगातार उनकी मांग है वो उनका हक है, और अब नए साल में डू एंड डाई की स्थिति में STT मेरिट अभ्यर्थी जो है वो रहेंगे, और वो अपना हक किसी भी कीमत पे नीतीश सरकार से लेके रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी, तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हैं, सरकार कब तक जागती है और कब तक मेरिट अभ्यर्थियों की जो हक है वो कब तक उन्हें दिया जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।